हर जोड़ जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कर्पूरी जी कहे थे, मांगने से भीख मिलता है, अधिकार नहीं। अलग कोई दल में है, कोई अलग अलग संगठन में है, उससे मतलब नहीं है। मतलब है जो ये आपको अति पिछड़ा की लड़ाई से सरकार है, उस सरकार में जो है तेली तमौली दांगी को अलग करने की बात की गई थी। क्योंकि तेली तमौली हम पिछड़ा और अति पिछड़ा दो है, कैटेगरी बांटा गया है। तो अति पिछड़ा से हम लोग आते हैं, जो नुनिया बिन मिला समाज से, निषाद समाज से हम लोग आते हैं। और ये जो पिछड़ा समाज से लोग आते हैं और उनको जो है सरकार ने अपने वोट बैंक के लिए लिया दिया, जो काफ़ी पूंजीपति लोग हैं, अपने व्यवसाय के क्षेत्र में करते हैं। अति पिछड़ा का मतलब है कि जिनमें 2015 में सरकार रहते हम लोग उस समय जेडीयू में ही थे, हम लोगों ने उसका विरोध किया था कि साहब ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वोट बैंक की सरकार जो चाहती है वो करती है, उनका तो मोनोपोली है, उनका हिटलरशाही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में सरकार बदल गई है। एनडीए की सरकार अब बिहार में स्थापित हो गई है। आपने देखा पिछले दिनों किस प्रकार सत्ता को लेकर जो है चहलकदमी शुरू हुई और सत्ता पर फिर से मुख्यमंत्री तो वही बन गए, लेकिन पार्टनर जो लोग थे सत्ता में वो चेंज हो गए। अभी राजद के लोग थे और अब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। लेकिन आपने देखा कि पिछले दिनों एक चर्चा का विषय बना रहा अति पिछड़ा समाज की जो लड़ाई है वो कैसे आगे बढ़े, अति पिछड़ा समाज के लिए कौन आगे लड़ाई लड़ेगा, इसकी चर्चाएं तो हमेशा चलती ही रहती हैं। लेकिन देखिए, आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और इसमें अति पिछड़ा समाज के हक और हुकूक की बात करने के लिए 28 तारीख को एक बड़ा आंदोलन की तैयारी जो है वो की जा रही है। इस पूरे कार्यक्रम में जो सक्रिय भूमिका में जो लोग रहे, जो अति पिछड़ा समाज के नुमाइंदे हैं, जो नेतागण हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। संतोष महतो जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या लड़ाई है, क्यों आप लोग 28 तारीख को कुछ करने वाले? देखिए, आदरणीय रामबली सिंह चंद्रवंशी जो पूर्व विधान पार्षद थे हम लोग के, और उन्होंने एक मुहिम छेड़ा था कि जो सरकार है, मौजूदा बिहार की सरकार है, उस सरकार में जो है तेली तमौली दांगी को अलग करने की बात की गई थी। क्योंकि तेली तमौली हम ही के समाज से हैं, लेकिन वो जो पिछड़ा और अति पिछड़ा दो है, कैटेगरी बांटा गया है। तो अति पिछड़ा से हम लोग आते हैं, जो नुनिया बिन मिला समाज से, निषाद समाज से हम लोग आते हैं। और ये जो पिछड़ा समाज से लोग आते हैं और उनको जो है सरकार ने अपने वोट बैंक के लिए लिया दिया, जो काफ़ी पूंजीपति लोग हैं, अपने व्यवसाय के क्षेत्र में करते हैं। अति पिछड़ा का मतलब है कि जो अपना जीवन बसर करते हैं, गुजर बसर करते हैं, वो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। और ये जो है हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हुई और सरकार ले आकर उसे नाम शामिल कर दिया। हमारी लड़ाई वो है कि उनको कैटेगरी में जो बीसी का उसमें सीमित कर दीजिए। हम लोग का जो पिछड़ा का है वो अलग, जो गरीब तबका का जो अत्यंत पिछड़ा जाती है उनको अलग रहने दिया जाए। हमारी हकमारी कोई नहीं करे। इसकी लड़ाई रामबली सिंह चंद्रवंशी ने शुरू किया और सरकार से हम लोग मांग करना शुरू किए। चूँकि आदरणीय नीतीश जी ने 2015 में सरकार रहते हम लोग उस समय जेडीयू में ही थे, हम लोगों ने उसका विरोध किया था कि साहब ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वोट बैंक की लड़ाई सरकार जो चाहती है वो करती है, उनका तो मोनोपोली है, उनका हिटलरशाही है। और वो हिटलरशाही की वजह से आज प्रसिद्ध है कि जब मन इधर जाना है, जब मन उधर जाना है। तो ये हमारा अति पिछड़ा का बात तो कोई करने को तैयार नहीं है। आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार में कोई ऐसा नेता ही पैदा नहीं हो जो अति पिछड़ा पर सोच सके। वो समाजवादी पुरो था। लोग कहने के लिए लालू जी पैदा हुए, नीतीश जी पैदा हुए। कुछ लोगों ने सोचा 5% 10%, किस लिए? ओनली वोट बैंक के लिए, कि साहब इनका वोट बैंक कैसे मिलेगा। अति पिछड़ों को हमने कैसे गोल बनाया? एक एमएलसी देंगे, एक विधायक देंगे और कहेंगे मैंने इसको कोटा दे दिया, और पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी ने दिया। उसको स्वागत मैं करता हूँ, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल उन्हीं को भेजा। पहले से जो ऑलरेडी थे वो ठीक है, पहले से रिन्यूअल किया। लेकिन दूसरा जो भेजा, किसको भेजा? संजीव यादव जी को भेजा। तो उसी समाज से आप आते हैं, यादव समाज से आते हैं। क्यों नहीं अति पिछड़ा के दलित समाज आ गए या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भेजा? आप जनता दल क्यों देख लीजिए। संजय झा वर्तमान जो संसद मंत्री है बिहार में, उनका अलग अपना ये है और वो भी चला गया राज्यसभा सांसद। क्या जरूरत है? अति पिछड़ों को कोई पूछने वाला नहीं है, उसका कोई हमदर्द नहीं है। 28 तारीख को क्या प्लानिंग है, क्या प्लानिंग क्या है? साफ है कि रामबली सिंह चंद्रवंशी साहब को जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, एक थ्रेटिंग दिया गया है अति पिछड़ों को कि तुम लड़ाई लड़ोगे अगर अपनी, तो हम तुमको बर्बाद कर देंगे। तो बर्बाद सरकार खुद हो जाएगी। सरकार रामबली सिंह चंद्रवंशी बर्बाद नहीं होंगे। पूरा का पूरा अति पिछड़ा हम लोग का जो संघर्ष मोर्चा है, हमारे साथ नीतू निषाद जी हैं, मनोज निषाद हैं, विजय चौधरी जी हैं, तमाम अति पिछड़ा के नेता यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग सुरेश निषाद जी हैं, सभी लोग मिल करके हम लोग एक अलग गोलबंद बना रहे हैं। और 28 तारीख को विधानसभा जो मार्च होगा, विधानसभा जो घेराव होगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। ये रामबली सिंह चंद्रवंशी आए जाए, संतोष महतो आए जाए, कोई भ्रम है। ये लड़ाई अति पिछड़ों की है और यह जंग है और यह जंग जारी रहेगी। इसमें हम लोग कहीं पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, सरकार लाठी चलाएगी, आंसू गोले लगाएगी, वहाँ अति पिछड़ा समाज के लोग, आप लोग कब तक झेलिएगा? देखिए, सरकार तो लाठियाँ शिक्षकों को चला रही है। आप देख रहे हैं रोज़
जो सरकार में जो मुहिम है, शिक्षक जो समाज को एक नई निर्माण करते हैं, निर्माणदाता हैं, वो कर्णदाता हैं, नई आयाम लिखने में वो माहिर हैं और उन पर लाठियाँ चला रही हैं। सरकार है, सिस्टम है, लाठी चलाई तो हम लाठी बर्दाश्त करेंगे। हम लोग तो सरकार में भी रहे हैं और सिस्टम से भी देखे हैं और उस सिस्टम से लड़ेंगे भी। जब अगर हमको हमारे हकमारी की जाएगी तो फिर लड़ाई तो उसी बीच की होती है ना। आगे क्या? आज वो है, कल मैं रहूँगा। आगे क्या पार्टी बनाएंगे आप लोग? नहीं, पार्टी की बात ही नहीं है अभी पार्टी ने सब लोग अलग अलग दल से जुड़े हुए हैं, कोई किसी संगठन से जुड़ा हुआ है। हम लोग पार्टी का मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है अति पिछड़ा का और या पिछड़ा का लड़ाई का संघर्ष मोर्चा जो रामबली सिंह लड़ रहे हैं वो किसी पार्टी की बैनर तले नहीं है, वो राष्ट्रीय जनता दल के हैं। हम लोग जनसुराज में हैं, सभी अलग अलग, कोई दल में है, कोई अलग अलग संगठन में है, उससे मतलब नहीं है। मतलब है जो ये आपको अति पिछड़ा की लड़ाई से, और वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग को साथ हैं। सरकार को जो करना वो करेगा, हम लोग जो करना वो करेंगे, हम लोग डरते नहीं हैं। हर जोड़ जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कर्पूरी जी कहे थे, मांगने से भीख मिलता है, अधिकार नहीं। अधिकार पाने के लिए शक्ति चाहिए। उस शक्ति का प्रदर्शन जो हमारा समाज मनोबल से और पेट से भूखा था, वो धीरे धीरे अब सजग हो गया है। आत्मसम्मान जग गया, हक अधिकार लेना सीख गया है। अब लेगा अपना हक अधिकार, जितना उसके जितनी जनसंख्या बढ़ी उसकी इतनी हिस्सेदारी। उसी पर तहत हम किसी के साथ अन्याय या शोषण अत्याचार नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो मेरा हक है, जो व्यवस्था है वो हमारा दो। के साथ हो गया सर, आपके एक एमएलसी को हटा दिया गया। हाँ, अत्याचार हो, इसी के रोष में हम लोग आज माने 28 तारीख को करेंगे। 28 तारीख को हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं, विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। उसमें पूरे जोर से सरकार का विरोध करेंगे और पूरे हम अति पिछड़ा समाज से अनुरोध करते हैं कि सबको वोट दे, राजद को वोट मत दे। हाँ। राजद को वोट न दे, किसी को दे नोटा को, राजद को वोट न दे। अच्छा। वो अति पिछड़ा विरोधी है, एक भी अति पिछड़ा को सम्मान नहीं देता है। गरीबों के नेता लालू यादव कहे जाते हैं। लालू यादव गरीब है, अभी नेता तेजस्वी है। हाँ। तेजस्वी अभी माने अति पिछड़े का नहीं है, उसके दिमाग में कहीं अति पिछड़ा है ही नहीं है। लालू जी थे, उसके बाद खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया। मोर्चा खोल दिया। तेजस्वी या तो सुधरो और नहीं तो तुम्हारी सत्ता नहीं जी। मुख्यमंत्री 25 में अति पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। वो कहाँ सपना देखते रहे। रामबली के नेतृत्व में लड़ाई शुरू हो। हाँ, रामबली नेतृत्व में चाहे जितना नया आ जाए, सबके नेतृत्व में, नेतृत्व का यहाँ एक लाइन से है, जो आ जाए जिसमें दम होगा वो करेगा। अभी हमारे नेता रामबली सिंह चंद्रवंशी हैं, लीड कर रहे हैं। उन्होंने अपना सब कुछ खो करके हम लोगों के लिए लड़ा है, इसीलिए हम लोग इनके साथ हैं। क्या कहेंगे सर, राजद को इस बार सिखा देना है? राजद इस बार जो है समाप्त की ओर है। अच्छा, राजद समाप्त हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, इसलिए समाप्त हो जाएगी, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? उनका सपना पूरा होने वाला नहीं है। तेजस्वी जी का? तेजस्वी है। तो राहुल गांधी को आज गाड़ी में बैठा घुमा रहे हैं। तो राहुल तो खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पा रहा है, तो वो कहाँ बन पाएगा? अच्छा, राहुल का बन रहा है क्या जो प्राइम मिनिस्टर? तेजस्वी और राजद का पूरा बाइकआउट है। मुसलमान तो पहले कांग्रेस को बाइकआउट कर चुका है, अब जो है आरजेडी को बाइकआउट करेगा। हैं? किसका? बीजेपी की सरकार तो बनना ही तय ही है, उसमें कहने का क्या बात है। मुसलमान वर्ग भी जो है उसके साथ है। हाँ। जी हाँ, और दिया भी है वोट, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है। और जहाँ भी चुनाव हो रहा है वहाँ मुसलमान वर्ग, खास करके पसमानदा मुसलमान तो साथ ही है बीजेपी के। क्या कहेंगी मैम, तेजस्वी का बाइकआउट पूरी तरह सबसे से? पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ भारत लाइव जी कि धन्यवाद, आपने इतने अहम मुद्दे पर हमारे साथ हैं। जी। और जैसे कि आपने कभी आज से 3-4 साल कबल पहले एक दिल्ली में बैठी हुई थी मैं, तो पॉलिटिकल एनालिसिस हो रही थी, तो उसमें लोगों ने कहा था कि 2024 और 25 की लड़ाई में अति पिछड़ा बुम करेगा। ये बुम है। अच्छा, ये बुम है। ये बुम है और ये संघर्ष शुरू हो गई रामबली सिंह चंद्रवंशी के नेतृत्व में। सरकार अपनी मंशा, अपनी तुच्छता दिखाएगी और सरकार अपनी तुच्छता दिखा रही है। सरकार हमारे लोगों को हरास करने में कहीं नहीं छोड़ेगी, वो करेगी। और हम जो विधानसभा मार्च करेंगे उसमें अति पिछड़ा समाज की महिला वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा होगी, क्योंकि आप देखे होंगे कि कभी भी किसी भी सभागार में किसी भी भीड़ होती है महिलाओं की, उसका आप सर्वे कर ले, एनालिसिस कर ले, उस एनालिसिस के तहत आपको महिलाओं की भीड़ अति पिछड़ा समाज की या फिर दलित समाज की महिलाएं ज़्यादा मिलेगी। तो जब अति पिछड़ा समाज की महिलाएं और दलित समाज की महिलाएं उस भीड़ का हिस्सा है,
तो उस भीड़ का लीडर कोई और कैसे हो सकता है? तेजस्वी से क्यों गुस्सा है आप लोग? तेजस्वी प्रसाद यादव से इतना ज्यादा गुस्सा क्यों? आक्रोश आप लोगों के विचारों में, मन में तेजस्वी के प्रति आक्रोश दिख रहा है। तेजस्वी की समझ और नासमझी देख करके समझ नहीं आता है। हाँ। आप जो रामबली सिंह चंद्रवंशी जो अपने समाज के लिए 110 जातियों की लड़ाई लड़ रहे थे, आप उन्हें सदस्यता रद्द करने की बात कही। कहीं ना कहीं आप ये जताना चाहते हैं कि हम सही में अति पिछड़ा विरोधी हैं। अच्छा। ये उनका विरोधी नीति अति पिछड़ा दिख रहा है। अति पिछड़ा का एक मुखर आवाज सामने आ रहा था, ये दबाने की भी कोशिश है। संतोष जी, गुस्सा राजद से है, तेजस्वी प्रसाद से है, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, सरकार ने जब राजद को उनका सदस्यता खत्म किया, लेकिन जो अति पिछड़ा का जो सूची है, जो तेली तमुल दांगी को किसने सूची में शामिल किया? अति पिछड़ा में वो नीतीश जी ने शामिल किया। जो मांगे हैं आपकी सरकार, मांगी है कि सरकार हटाए उसको, उसको जो अपना हक है, मेरा हक है, वो मेरे देते। मुझे कोई लड़ाई नहीं है, ये तो हक की लड़ाई है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा बिहार का था और इसके तहत हम लोग आज कई नेता आए हुए थे। देख लीजिए, बगल में संतोष महतो जी हैं, नोनिया समाज के नेता हैं, दानी प्रजापति जी हैं, कुम्हार समन्वय समिति प्रजापति समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं, सुरेश भाई निषाद जी हैं, उधर हुमायूं अंसारी साहब हैं, विजय चौधरी साहब हैं, नीतू निषाद जी हैं। पूरा कोर कमेटी जो हमारा है अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ का, उसके तहत हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता किया था ताकि 2 बिंदु पर अपनी बातें हम लोग रख सकें। पहला बिंदु था कि मैं 6 फरवरी के पहले बिहार विधान परिषद में राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य था, लेकिन 6 फरवरी को मेरी सदस्यता समाप्त कर दी गई। दल की सदस्यता समाप्त नहीं की गई है, सदस्यता सदन की समाप्त की गई है, इसलिए कि मैं दल विरोधी काम कर रहा था। तो अगर दल विरोधी मैं काम करता तो पहली सदस्यता तो दल की जानी चाहिए थी। और सदन की सदस्यता के लिए स्पष्ट नियम बने हुए हैं कि जो व्हिप का उल्लंघन करता है, जो पार्टी अपने स्वेच्छा से दल बदल कर लेता है, दूसरे दल में चला जाता है, ये सब कार्रवाई मैंने नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरी सदस्यता समाप्त कर दी गई। चूँकि मैं तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा से अलग करने की लड़ाई लड़ रहा था, तो शायद उन पार्टियों को, उस सरकार के नुमाइंदे को पता था कि रामबली जी को सदस्यता से समाप्त कर देंगे तो यह लड़ाई ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा। लेकिन दरअसल हुआ उल्टा। अब हम लोग और ज़्यादा जोश से यह तैयार हो गए हैं लड़ाई लड़ने के लिए कि अब आर पार की लड़ाई होगी। इसी के तहत हम लोगों ने 28 फरवरी को तय किया है कि बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे इसी मोर्चा के द्वारा। और अब लड़ाई जो है आर पार की लड़ाई है, और आर पार की लड़ाई में देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है और हमारे अति पिछड़ों में कितनी जोड़ है, किसकी शक्ति कितनी है। उस लड़ाई के दिन हम लोगों ने मुकर्रर कर दिया है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को आमने सामने सरकार के विरुद्ध में हम लोग की लड़ाई होगी और सरकार के चाहे जो भी दंडात्मक कार्रवाई करना हो करे, लेकिन हमारा आंदोलन पीछे नहीं हटेगा। देखिए, ये बहुत बड़ी त्याग की बात है। आदरणीय रामबली चंद्रवंशी जी ने जो मुहिम उठाया है, बिहार में अति पिछड़ों की आवाज़ जो बुलंद की है और उस पर यह कठिन जो है कार्रवाई जो की जा रही है, यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये राष्ट्रीय जनता दल का जो है अति पिछड़ा का जो छलावा जो प्रेम दिखता है, वो छलावा से साफ उजागर हुआ है कि जो सदस्यता उनको खत्म किया गया है। रामबली चंद्रवंशी अपना लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये अति पिछड़ा समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो अपनी मांग नहीं कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी सदस्यता खत्म किया गया, यह बहुत बड़ी बात है। और यह साफ तर्कसंगत बात है कि अति पिछड़ा समुदाय का जो अति पिछड़े हैं उनकी हक की लड़ाई चल रही है। इसलिए यह लड़ाई जो है बहुत रोमांचक हो गया है और 28 तारीख को पूरे जन सैलाब के साथ पटना में जो है एक अलग माहौल दिखेगा। और काम कर रही है, राज्यसभा भी भेजी है, अति पिछड़ा समाज के लोगों को जाति जनगणना पे हुआ, आरक्षण भी बढ़ाया गया। वो भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है, वो राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं भेजा। वो आपको एक यादव समाज से भेज रही हैं और राष्ट्रीय जनता दल झा जी जो हैं और पहले से उनको भेजा गया है। और जनता दल भी किसको भेज दिया? संजय जाजू, जो ऑलरेडी बिहार सरकार मंत्री हैं। तो ये केवल छलावा है। किसी भी लोग को, अति पिछड़ा समाज के लोगों को ये लोग नहीं चाहते हैं। वैसे ही राज सीपी सिंह को भगा दिया लोग, उपेंद्र कुशवाहा को भगा। ये पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी है। ये लोग अपने गद्दी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई इन लोग के पास एजेंडा नहीं है, एजेंडा विहीन ये लोग काम कर रहे हैं। सरकार अपने मुद्दों से भटक चुकी है। ना अति पिछड़ा ख्याल है दुनिया और ना दलित का ख्याल, किसी ख्याल नहीं है। ख्याल केवल है तो अपनी कुर्सी का ख्याल है और ये लोग केवल कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, तो देखा अपने अति पिछड़ा समाज के लोग आज यहाँ एकजुट हैं और किस प्रकार इनके आंखों में आप देख रहे हैं गुस्सा है।
तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर। तो इस प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव ने और राजद ने रामबली चंद्रवंशी को उनके सदस्यता हटानी पड़ी, हटा दिया, पार्टी से हटा दिया, एमएलसी वो थे, एमएलसी पद से हटा दिया। इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इनमें रोष है। और देखिए तमाम जो मुद्दे हैं अति पिछड़ा समाज को लेकर, अति पिछड़ा समाज को नेतृत्व देने के लिए, उनके रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए, इन सभी मुद्दों पर अब जो है अति पिछड़ा समाज खुलकर सामने आ गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।